वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, मैं आपको यहाँ डेली तीनों शिफ्टों का जो एनालिसिस है मैं आपको शाम को कराने आता हूँ। डेली आपको जैसे कि जो 3 शिफ्टें होती हैं पूरे दिन में, उन तीनों का मैं आपको डेली शाम को कराता हूँ। देखो, मैं ऐसा नहीं कि फर्स्ट शिफ्ट आ गई करा दिया, सेकंड आ गई करा दिया, नहीं, मैं तीनों का इकट्ठा शाम को ही कराता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए। ठीक है, आप हमारा साथ देते रहिए, मैं आपका साथ देने के लिए रेडी हूँ। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्नों में क्या आया था। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि जो भी भैया बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ कि आप लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। ठीक है, चलिए क्लास को मतलब आज के पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए, सुबह हुआ था फर्स्ट मीटिंग का, तो वही है क्या है, यदि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तथा परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें क्या पूछा गया था? द्रव्यमान संख्या। तो आपको पता है द्रव्यमान संख्या कितनी सरल होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 + 12 कितने हो जाएगा 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो साथियों, पेपर ज़्यादा कठिन तो नहीं आ रहा है, आप जैसे कि आप डेली एनालिसिस देख रहे हैं तो आप हमेशा सिर्फ जुड़े रहिए। ठीक है, अगला क्या है, प्रिज्म के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रिज्म के बारे में कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो क्या है, आपतन कोण और निर्गत कोण समान होते हैं, क्या यही सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिक पौधों के भागों को पीला, नारंगी तथा लाल रंग प्रदान करता है? देखो, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसे देखो कौन सा है जो कि पौधों को लाल, पीला तथा नारंगी मतलब रंग देता है, ये मानो आप, तो कौन सा होता है? क्रोमोप्लास्ट देता है। ये प्रश्न आया था परीक्षा में, देख लिया आप, थोड़े प्रश्न ठीक ठाक आ रहे हैं। अगला क्या है, एक समान गति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? देखो, गति समय के साथ बदलती है, यही गलत है। ठीक है, जो है गति समय के साथ बदलती है, ये गलत हो जाएगा। और अगला क्या है, जो देखो पेपर परीक्षा में सरल आ रहा है। अगला क्या है, निम्नलिखित में संभारकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? आइसोबार, तो क्या परमाणु संख्या, मतलब क्या एटॉमिक नंबर है ना। चलिए, अगला क्या है, देखो प्रश्न अगला क्या आया था, धातुओं के विद्युत अपघटन परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान जब विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु किसमें विलीन हो जाती है? तो अशुद्ध धातु किसमें विलीन हो जाती है? किसमें? एनोड में हो जाती है, एनोड में विलीन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्या है, निम्न में से कौन सा कथन यह पुष्टि करता है कि दिया गया विलयन अम्लीय है? देखो, अम्लीय विलयन है मतलब जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा वह पीएच वह अम्लीय होगा। देखो, जो ये अम्ल है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, आप ये भी याद रखिए। ठीक है, उसका पीएच मान 7 से कम होता है, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या क्षार हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है, देखो ये एक न्यूमेरिकल आया है, आया न्यूमेरिकल। देखो, मैं यही बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर लगा के जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर रो लगाइए, लगातार लगाइए प्रश्न, उसमें से आपको कम से कम 10-15% अगर आपके फंस गए ना प्रीवियस ईयर में से, आपका काम हो जाएगा और यही आपको आगे ले जाएगा जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हो जाएंगे बस। अगला क्या था, तो निम्न में कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बनिक यौगिक नहीं। देखो साथियों, यहाँ पर वैसे Na2CO3 था, बट यहाँ पे Na2CO ही लिख पाया था क्योंकि थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लिखने में। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताएंगे। देखो, फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? तो क्या होता है, HCOOH होता है ना, HCOOH होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला क्या आया था, मतलब आज और दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य फोकस या थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी साथियों? प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना या उस पर रोक करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्या है, 2025 में पतंजलि पुरस्कार बताइए किसे दिया गया था? बताइए किसे दिया गया था? किसे? लियू जैकुन को दिया गया था। ये कहाँ के हैं बताइए, ये हैं कहाँ के, आप ही बता दीजिए सिर्फ। चलिए, ये चीन के, कहाँ के? ये चीन के हैं। अगला क्या है, देखो ये प्रश्न क्या है, गुजरात विधान उप चुनाव विजेता कौन है? देखो, गुजरात की कड़ी सीट से
भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र चावड़ा जीते। कौन? राजेंद्र चावड़ा जीते, जिन्होंने कांग्रेस के रमेश चावड़ा को हराया। ठीक है। विसादर पर आपके गोपाल इटालिया जीते। भाजपा की कीर्ति पटेल दूसरे नंबर पर रही। ठीक है। चलिए अगला क्या था आज का? जून 2025 में किस देश ने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया? यह किस देश में हुआ बताइए? यह किस देश में हुआ है? ठीक है। देखो प्रश्न अच्छे लेवल के आए थे, जिन लोगों ने तैयारी सही से की है तो उन लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। ठीक है। तो आप लोग थोड़ी कोशिश कीजिए इनका आंसर करने की। चलिए अगला क्या है? 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में किस स्थान प्रथम स्थान पर कौन रहा? जेंडर गैप इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन रहा? तो कौन? आइसलैंड हमेशा रहता है, आइसलैंड। ठीक है, ये हमेशा ही रहता है आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्या आया था? देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न जो ना भर भर के आ रहे हैं, यहाँ से प्रश्न ना ये भर भर के आ रहे हैं। क्या 2024-25 में अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी किस खिलाड़ी को चुना गया? बताइए कौन है? तो कौन? सीटी बुरा है, यही एक मुक्केबाज है इसमें। अमित पंघाल तो ये पहलवान है। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 29 मार्च 2025 को आयोजित द ट्रेन ट्रैक फेस्टिवल में कितनी 10,000 मीटर दौड़ में 27 मिनट 22 सेकेंड का समय निकाल कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस एथलीट ने? बताइए किसने बनाया था एथलीट? बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने ऐसा कर दिया? गुलबीर सिंह। गुलबीर सिंह ने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है। देखो प्रश्न आ रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलता हूँ थोड़ी करंट अफेयर थोड़ी पढ़ के जाइए। अगला क्या है? बर्ड जो है ना ये किस देश के साथ होता है? नौसेना अभ्यास, नेवल एक्सरसाइज किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? फ्रांस के साथ होती है। अगला क्या है यहाँ पर? देखो क्या है? सितंबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया? बताइए। तो किसे? श्रीश चंद्र मुर्मू। जो श्रीश चंद्र मुर्मू है इन्हें आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। चलिए अब अगला क्या है? देखो बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हैं। 2025 में जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो कौन रहा है बताइए? तो कौन? आंध्र प्रदेश रहा है। आंध्र प्रदेश रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश। अगला क्या है? पूछा क्या? देखो मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रवेश के स्तर न्यायाधीश सिविल जज जूनियर डिवीजन पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम कानूनी प्रैक्टिस का कितने वर्ष का अनुभव, कितने टाइम तक उन्हें अनुभव कर लें? तो कितने? 3 साल तक ऐसा कह दिया है। तो 3 साल कहाँ? ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा सी। चलिए देखिए बहुत अच्छा प्रश्न क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग में एक ही पारी में सबसे ज़्यादा उत्तम स्कोर किसका है? युवराज सिंह का चेला था। क्या नाम है? अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा कैसे खेलते हैं? SRH से खेलते हैं, हैदराबाद सनराइजर्स से खेलते हैं। 141 रन मारे थे इन्होंने, कितनी 55 गेंदों में। अगला क्या है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए। तो कौन? अरविंद पनगड़िया जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सेकंड शिफ्ट के प्रश्न को करेंगे। ठीक है। चलिए सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट के सारे प्रश्न हैं। क्या पूछा गया था प्रश्न? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदरी बनावट उसकी सतह, जैसे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके जो सतह होती है खुरदरी होती है किसके कारण, मतलब किसकी उपस्थिति के कारण? तो कौन? राइबोसोम। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। देखो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है। और देखो और ये भी याद रखिए कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से मतलब राइबोसोम पाए जाते हैं, तो कौन से? 70S के माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाए जाते हैं। चलिए अगला क्या है? यदि किसी वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखो अगर किसी वस्तु की गति को दोगुना कर देंगे तो उसकी जो वो क्या है? अरे उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी।
4 गुनी हो जाएगी, ये आप याद रखना। चलिए अगला क्या था, जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म से पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित होता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे देखो वैसे इसका बर्ड विकिरण का बर्ड विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ बर्ड विक्षेपण नहीं, क्या है, विवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, क्या, विवर्तन। अगला क्या है, भार और द्रव्यमान के बीच अंतर क्या है? भार और द्रव्यमान के बीच क्या अंतर है बताइए, तो इसे बताइए ना, आप बताइए इसे, भार और द्रव्यमान के बीच क्या अंतर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नहीं, भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। आप ये देखो, क्या, भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। ये अब आप नोट कर लो। अगला क्या है, अम्ल और क्षार के आपस में क्रिया करके क्या बनते हैं? देखो अम्ल और क्षार जो है ना, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? ये लवण और सॉरी H2O है कहाँ, यहाँ कहीं, ये शायद H2O बनाते हैं क्या? ये H2O जल बनाते हैं, केवल जल बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर पर बल किस दिशा में लगता है? पानी पर तैरते हैं तो बल किस दिशा में लगता है? अब बताइए बताइए बल किस दिशा में लगता है? बल किस दिशा में लगता है? बल जो है ना, ये ऊपर की ओर उड़ जाता है, किसी का ये ऊपर की ओर उड़ जाता है। अब ऊपर की ओर कहाँ उड़ जाता है? अब बताइए, ये ऊपर की ओर उड़ जाता है, ठीक है, तो उड़ जाएगा, देख लीजिए। चलिए अगला क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की दिशा कौन सी उंगली, देखो दाएं हाथ है, कौन सा, दाएं हाथ की बात हो रही है फ्लेमिंग के। तो दाएं हाथ का नियम का दर्शाता है, जेनेटर दर्शाता है शायद, तो कौन सी, मध्य उंगली दर्शाती है, कौन सी, मध्य उंगली। अगला क्या हो जाएगा, देखो प्रश्न कितना अच्छा आया हुआ है, 20 के एक प्रतिरोध की 5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो जाती है। उत्पन्न ऊष्मा की एनर्जी, देखो मैंने शॉर्ट में मैंने लगाया था, तो इसका क्या होगा, ये कितना, 30,000 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो हाँ है 30,000, सी ऑप्शन लगा लीजिए। और अगला क्या है, देखो जब एक बस अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर धक्का महसूस करता है, कौन सा उदाहरण है? तो कौन सा, प्रथम नियम, न्यूटन का पहला नियम, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। अब इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, देखो हाँ क्या है, हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के जो सॉरी ये होता है क्या, ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराते हैं तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल? ऑप्शन नंबर बी में है, क्या, CO2 प्लस H2O बनता है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़ों में दोबारा उगाया जाता है? तो देखो शकरकंद को उगाया जाता है। देखो ये प्रश्न थोड़े अच्छे लेवल के हैं। और अगला क्या है, तमिलनाडु का पम्बन ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज है? पम्बन ब्रिज है, ये किस प्रकार का ब्रिज है? तो कैसा, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्या है, हाल ही में राजस्थान में फूड एंड मिल्क फैक्ट्री पर छापा किस मंत्री ने मारा? तो किरोड़ीलाल मीणा ने मारा। किसने? किरोड़ीलाल मीणा जी ने मारा था। चलिए नेक्स्ट क्या है, किस योजना के तहत शहरों में लगभग 89 लाख घर बनाए गए? 89 लाख घर, तो कौन, PM आवास योजना के तहत, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अनुमानित भारत की GDP वृद्धि दर क्या है? बताइए, GDP की वृद्धि दर क्या है? तो 6.1 है क्या? नहीं, 6.6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ये बी है, यही हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 में फरवरी अवधि में कुल कितने भूकंप आए थे? देखो 159 भूकंप आए थे। कितने? 159 भूकंप आए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। देखो और अगला क्या है, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन उद्योगों का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बताइए कहाँ किया गया था? देखो उद्घाटन नोएडा बेंगलुरु में किया गया है। इन अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन 25 मई केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया है, ठीक है, आया देखने। चलिए नेक्स्ट क्या था, मई 2025 में पहली विंडोज जंगल सफारी किस राज्य सरकार ने शुरू की? बताइए किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो किसने? उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने शुरू की। अब अगला क्या है, उसके बाद क्या है,
विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है? तो कितने 32 बिट का है ये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षण प्रदान किया गया है? बताइए। तो इसे अरावली को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब इसके बाद अगला क्या है? 9 जून 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए नेवा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? बताइए। कहाँ के लिए किया गया है लॉन्च? पौंडीचेरी के लिए किया गया है, पौंडीचेरी। चलिए अगला क्या है? क्या है? 22 मई 2025 को चागोस द्वीप जो द्वीप समूह है के भविष्य में किन दो देशों ने एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए चागोस को बचाने के लिए? तो किसने? यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्या था? 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार एथलीट्स किसे दिए गए? ज्योति इराजू और अन्नू रानी को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? 2024 देखो अर्जुन पुरस्कार बहुत भर भर के पूछा जाए तो आप इन्हें याद कर लो। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो ये मुरलीकांत राजाराम पटेकर को दिया गया था। अगला क्या है? भारतीय स्टेट बैंक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की शहरी गरीबी दर रेट क्या थी? क्या? तो 4.9 की है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए कहाँ गया ये आज का हमारा जो प्रश्न थे, मैंने आपको सारे के सारे करा दिए। देखो साथियों, अगर जैसे कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो आप में जो मैंने चैनल देखा है, अभी मैंने मतलब नया चैनल क्रिएट किया है आप लोगों के लिए टेलीग्राम, तो उसे ज्वाइन कर लें और आपको मैं वहाँ दे दूँगा। ठीक है, पीडीएफ वहाँ आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए कल जब जैसे कि मैं कल जो आऊँगा उनकी तीनों शिफ्टों का मैं पेपर लेके आपके सामने आऊँगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।